मौका देखते ही गौरी कौवी टोनी चिड़िया का अंडा पी जाती है। उसी वक्त वहां पर टोनी चिड़िया आ जाती है। गौरी, अब मुझे पता चला मेरा अंडा कौन पीता था। टोनी, मैं तो पहली बार इस तरफ आई थी। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। टोनी चिड़िया उसी वक्त बाकी पक्षियों के पास जाती है। आज उसने मेरा अंडा पी लिया, कल को वो तुम्हारे अंडे भी पी लेगी। अगर हमने उस गौरी कव्वी का कुछ ना किया तो जंगल में किसी को नहीं छोड़ेगी। वो हमारे मासूम अंडों को ऐसे ही पीती रहेगी। ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस जालिम कव्वी को अपने जंगल से निकाल देंगे। तो फिर सब चलो, हम अभी जाकर उसे अपने जंगल से निकाल देते हैं। कालू जी, बहुत बुरा हुआ। मैं टोनी चिड़िया का अंडा पी रही थी तो उसने मुझे देख लिया। वो हमसे बहुत डरती है, वो कुछ नहीं करेगी, तुम फिक्र मत करो। वो तो बहुत डरती है, लेकिन वो सभी पक्षियों को इकट्ठा कर रही है। अगर सब पक्षी इकट्ठे हो गए तो वो हमें मार देंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि सब पक्षी उनके पास आ जाते हैं। गौरी, तुम्हारे भी तो अंडे होते हैं। तुम तो जानती हो कितना प्यार होता है हम पक्षियों को अंडों से। उन अंडों में हमारे आने वाले बच्चे होते हैं, और तुमने तो टोनी चिड़िया का अंडा ही पी लिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। खुद को रोक नहीं पाई? अगर इतनी भूख थी तो कहीं से दाना ले आती। तुमने मेरा अंडा सिर्फ स्वाद के लिए पिया है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी जंगल छोड़कर चले जाओ। अगर यहाँ से ना गए तो हम अभी तुम्हें मार देंगे। हम अभी चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। फिर कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते कहीं दूर निकल जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इस जंगल में मेरे मामा जी रहते हैं, वो हमें अपने पास रख लेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो मामा जी के पास चलते हैं। कालू, इस वक्त आए हो, सब ठीक तो है? मामा जी, सभी पक्षियों ने मिलकर हमें जंगल से निकाल दिया है, क्योंकि गौरी कौवी पक्षियों के अंडे खाते हुए पकड़ी गई थी। अरे कोई बात नहीं, आप मेरे पास रह लो। और फिर रात हो जाती है। वो तीनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मामा जी, हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। क्या खाना पसंद करोगे आज आप? जो भी हो, अगर हो सके तो कोई मीठा फल ले आना। कई दिन से मीठा फल नहीं खाया। आप इंतजार करें, हम अभी आपके लिए फल लेकर आते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने मामा के घर से निकलते हैं और भोजन की तलाश में चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। फिर एक दिन गौरी कौवी दो अंडे देती है। गौरी कौवी बहुत खुश थी। अब तो उन्होंने अपने मामा जी के घर के पास ही एक छोटा सा घोंसला भी बना लिया था। कालू जी, मेरे अंडे बहुत सुंदर हैं। अब इन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। मेरे बच्चे कितने सुंदर होंगे। अब भोजन लेने मैं जाया करूंगा, तुम बस अपने अंडों का ख्याल रखो। आज से तुम्हारा घोंसले से बाहर जाना बंद। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। अब कालू कौवा बहुत बदल चुका था। उसने चोरियां भी छोड़ दी थी और वो मेहनत से दाना ढूंढता और पहले कुछ दाना अपने मामा जी को देता और कुछ दाना अपने घोंसले में ले जाता।
और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन कालू कौवा भोजन लेने गया हुआ था और गोरी कौवी अपने अंडों के ऊपर बैठी थी। बहुत प्यास लगी हुई है, क्यों ना मैं नदी से थोड़ा पानी पी आऊं। कहीं मेरे अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं ऐसा करती हूँ, मामा जी को अपने अंडों के पास बिठा देती हूँ। फिर गोरी कौवी मामा जी के पास जाती है। मामा जी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना। जाओ जाओ पी आओ पानी, मैं रखूंगा तुम्हारे अंडों का ख्याल। उसके बाद गोरी कौवी नदी की तरफ चली जाती है और कालू का मामा अंडों के पास चला जाता है। कालू का मामा अंडों को गौर से देखे जा रहा था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं इन दोनों अंडों को पी लूँ तो मेरी जवानी फिर से लौट आएगी। फिर कालू का मामा खुद को रोक ही नहीं पाता और गोरी के दोनों अंडे पी जाता है। जब गोरी कौवी लौट कर आती है तो अपने अंडे टूटे हुए देखकर बहुत रोती है। मेरे अंडे, मेरे अंडे किसने पी लिए मामा जी? मेरे अंडे तुमने ही पिए हैं ना मामा जी? मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, तुम्हारे अंडे पीकर कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या हर्ज है, तुम दोबारा अंडे दे देना। ऐसा कहकर कालू का मामा वहां से चला जाता है और फिर कालू भी घर आ जाता है। गोरी कौवी उसे सारी बात बताती है। मेरे मामा जी इतने जालिम हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी ना सोचा था। एक मामा अपने ही बांचे के अंडे पी जाता है। बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। टोनी चिड़िया और कबूतर तक भी ये बात पहुंच जाती है। वो दोनों कौवों के पास जाते हैं। अब पता चला गोरी, दुख हुआ। मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था जब तुमने मेरे अंडे पिए थे। अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? मेरा यहाँ मन घबरा रहा है। कोई मामा भी ऐसा कर सकता है अपने भांजे के साथ? गोरी, मैं जानती हूँ अब तुम मेरे दुख को समझ सकती हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आप वापस अपने घर आ जाओ, क्योंकि आप यहाँ सुरक्षित नहीं हो। ऐसे टोनी चिड़िया बड़ा दिल करके कौवों को माफ कर देती है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वापस अपने पुराने घर आ जाते हैं। अब गोरी कौवी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो सच्ची और अच्छी कौवी बन गई थी।